हेलो। अ, आज हम इस मोटिवेशन सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इसमें हम देखते हैं कि मैंने अपने गोल्स कैसे सेट किए, एक स्टूडेंट को कैसे गोल सेट करने चाहिए और उनको कैसे अचीव किया जा सकता है। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि कैसे डेली डेली कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, तो उसके ऊपर मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि गोल्स कैसे सेट करने हैं अपने डे टू डे बेसिस पर और उनको कैसे अचीव करना है। तो ब्रीफ अबाउट मी, मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ गवर्नमेंट ऑफ बिहार में, और मेरे को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में 11th रैंक मिली थी। और ये सब जो एग्ज़ाम्स हैं, ये सब यहाँ तक मैं इंटरव्यूज़ और इतनी सारी चीज़ें मैंने की, तो इनके लर्निंग एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हाउ टू सेट गोल्स एंड हाउ टू अचीव योर मोस्ट एम्बिशियस गोल। लेकिन पहले मैं एक बात ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो रिसोर्स होना नहीं है। द प्रॉब्लम, अभी जो मेन प्रॉब्लम है वो है रिसोर्सफुलनेस। आपके पास समय ही नहीं है, आपके मन में ही मन आपका अच्छा नहीं है, आपके माइंड में स्पेस नहीं है। तो अगर देखा जाए तो अगर आपके पास ओनली सिलेबस है, सिलेबस का प्रिंट, सिलेबस अगर अवेलेबल है, तो उसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचता है जो कि आपको इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। अगर और ऐसी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं बचती जो कि ईजिली नहीं मिल सकती हो। स्टैंडर्ड बुक्स आपको मिल जाती हैं, बहुत कम ही लिमिटेड रिसोर्स रखना होता है, वो मिल जाती हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे अंदर ही रिसोर्सफुलनेस नहीं है, हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है लाइफ में। तो इसमें हम ये बात हमेशा याद रखें कि प्रॉब्लम रिसोर्सेज नहीं है, आपके अंदर। आप अगर रिसोर्सफुल बन जाए, आप अगर सिलेबस को, हर एक टॉपिक को अपने आप से कवर करने की क्षमता बना लें, तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जो हाउ टू सेट गोल्स है, इसमें क्या करना है एक्चुअली, स्टूडेंट्स के लिए आपको पहले क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि मैं किसके लिए टारगेटेड हूँ, किस एग्ज़ाम के लिए टारगेटेड हूँ। तो किस एग्ज़ाम के लिए टारगेटेड हूँ वो अचीवेबल और रियलिस्टिक होना चाहिए। तो अचीवेबल रियलिस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको एक्चुअली प्रिपरेशन के बाद पता ही चल जाता है कि मेरे को कौन सा एग्ज़ाम में टारगेट कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये गोएथ फिलोसोफर यहाँ पे क्या बता रहे हैं, द मोमेंट वन डेफिनेटली कमिट्स वन सेल्फ देन प्रोविडेंस मूव टू। कि जिस मोमेंट आप संकल्प ले लेते हैं, अपने आप के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं, नेचर, पूरी दुनिया, पूरी कायनात उसके साथ मूव करने लग जाती है। वट एवर you think you can do or believe you can do, believe it, action has magic and power and grace। अगर आप एक्ट करते हैं, अगर आप एक्शन शुरू कर देते हैं, तो एक्चुअली पूरी कायनात जो है वही मूव करनी शुरू कर देती है। तो टारगेट हमें पता चल गया, लेट से कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हमें असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो अब क्या करना है, अब आपको मेरे हिसाब से डे टू डे बेसिस पे टारगेट बनाना है। आपको पता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए 5 से 6 घंटे, अगर आप जॉब नहीं करते हैं, आपका कॉलेज नहीं है, 5 से 6 घंटे अगर आप डेली निकालते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पर, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो कि क्लियर ना हो सके। तो आपको क्या करना है, अभी वो तो फाइनल डे है, अब जो मतलब आपका जो सिलेक्शन होना है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वो जो सिलेक्शन है वो बहुत फ्यूचर की चीज़ है, वो फ्यूचरिस्टिक थिंग है। आपके हाथ में क्या है, आप ये देखिए कि आपके हाथ में सिर्फ आज का दिन है। आपको कल के, परसों के बारे में ना सोचकर सिर्फ आज के लिए ही गोल बनाना है। और जो आपका फ्यूचर गोल है वो एक्चुअली आपके हाथ में नहीं है, वो
उसका रिजल्ट समय पे आएगा नहीं आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, उसका एग्ज़ाम राइट समय पे होगा नहीं होगा ये आपके हाथ में नहीं है, उसमें कोर्ट केस लग जाएगा, वो डिले हो जाएगा उसका रिजल्ट, ये आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में सिर्फ ये मोमेंट है, ये दिन है। तो आपको इसी दिन के लिए अगर प्लान करना है, अगर आप आज सक्सेसफुल होते हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली ये काम करते रहेंगे, तो मेरा ये मानना है कि आपको सफलता आपकी पक्की है। आपको जिस फॉर्म में आप सोच रहे थे उस फॉर्म में ना लेके, लेकिन आप कामयाब, इतने कामयाब बन जाएंगे अगर आप डेली गोल सेट करके उसको अचीव करते जाएंगे कि आपको नेचर जो है वो सफलता दूसरे रूप में, उससे अच्छे या वैसे ही रूप में आपको देगी। तो डेली टारगेट में आपको क्या करना है कि अगर आप जॉब से 3 घंटे निकाल सकते हैं, अगर आप जॉब में हैं, या अगर आप घर पर प्रिपरेशन करते हैं 5 से 6 घंटे निकाल सकते हैं, तो वो आपका अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होगा कि पहले दिन ही आप 6 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आप हैबिट में नहीं हैं, आप काफ़ी दिन से पढ़े नहीं है, हैबिट है नहीं, तो आप पहले दिन से 6 घंटे या कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक रियलिस्टिक अचीवेबल टारगेट सेट करना पड़ेगा, लेट्स से 3 घंटे, और उससे ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ेगा। तो डेली आपको डे टू डे बेसिस पर टारगेट बनाना होता है, और आज ही में सक्सेस होना है आपको। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। बीइंग हैप्पी, आपका जो टारगेट है, आपने जो गोल सेट किया है, उसको करने के बाद भी आप हैप्पी, करते समय और करने के बाद भी आप अपना हैप्पीनेस लेवल मेंटेन होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप उस चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप कंसिस्टेंटली उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। आपकी जो मेंटल बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, आपको इरिटेशन होने लगेगी। आप जब मेंटल स्ट्रेस, मेंटल बर्डन और ये सब चीज़ें होंगी, तो आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, आप रेगुलरली बीमार पड़ने लग जाएंगे, हर 10-15 दिन में आप बीमार पड़ने लग जाएंगे। आपको क्या करना है, डे टू डे बेसिस पर सोने से पहले ये पूछना है कि क्या आज मैं सक्सेसफुल हुआ। आपका जो गोल है वो डेली आपका बीपीएससी में सिलेक्शन हो रहा है एक्चुअली। अगर आप आज अपना गोल 5 घंटे टास्क पूरा नहीं करते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा फाइनल डे में सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आज आप सक्सेसफुल हैं और कंसिस्टेंटली आप डेली सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, तो फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। तो माइंड बहुत पावरफुल चीज़ है, माइंड बहुत जल्दी बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बना लेते हैं। तो टेस्टिंग मेथड भी आपको एक ऐसा, इस राइट हैंड साइड में जो दिखा रखा है, इस टाइप का कोई कॉलम बनाना है। जैसे कि मैं कोई टास्क कर रहा था, 25-25 मिनट के लिए मैं पोमोडोरो सेशंस होते हैं, 25 मिनट बोलते हैं उसे, तो उसमें मैं 6 सेशन लेता हूँ। तो उसमें मैंने डेट वाइज कर रखा है कि कभी मैंने ये किया, सेशंस लिया, उसको राइट मार्क कर दिया। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप मन में रखेंगे ना कि मेरे 4 घंटे हो गए, मेरे 5 घंटे हो गए, तो माइंड भूल जाएगा, भूलने की टेंडेंसी, और आपको वो बेवकूफ़ बना सकता है। तो आपको एक फिजिकल फॉर्म में आपके पास एक लेजर, एक लॉग बुक होना चाहिए, जिसमें कि आप लिखेंगे कि मैंने कितना अचीव किया। इसमें मैं यही बता रहा था, ये जो राइट हैंड साइड में मीम है कि फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है, फ्यूचर आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन किस रूप में होगा, उससे पहले ही हो जाएगा, उसके बाद में होगा। तो आपको सिर्फ डे, लिव इन अ कंपार्टेड डे। आपको ना फ्यूचर पता है ना पास्ट पता है, आपको सिर्फ उस दिन में आपको सक्सेस चाहिए। उस दिन में आप अगर सक्सेसफुल करेंगे, अगर आप 7 दिन भी कंसिस्टेंटली उसमें उसको कर लेते हैं, 7 से 10 दिन, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो वो एक्चुअली हैबिट बनेगा, और आपको अच्छा फील होने लगेगा, आपको लगेगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो टेक होम मैसेज यही है कि आपको मोनोमैनिकली एक गोल जो है डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना है। तो जैसे कि आप 5 घंटे आप किसी चीज़ के लिए रखिए, उसको तोड़ लीजिए। बड़ी चीज़ से हम ना ओवरवेल्म हो जाते हैं कि हमने प्लान कर लिया कि हमें बीपीएससी क्लियर करना है, लेकिन आज डेली जैसे ही कोई निराशा आई तो आप
बैठ जाओगे, सब चीज़ें छोड़ के बैठ जाओगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो ओवरवेलमिंग ना होके आपको डे टू डे वाइज उसको तोड़ना है। उसको 5 से 6 घंटे में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो कि क्लियर नहीं हो सकता है, अगर आप सही मायनों में कंसिस्टेंटली उसको करते हो। इसमें ये भी बात है कि आपको काउंटडाउन टाइमर लगा के पढ़ना होता है। आपको माइंड क्या होता है कि बैठता है पढ़ने, आपके आगे बुक भी होती है, लेकिन आपका माइंड कहीं और होता है, आप पढ़ नहीं रहे होते, या आप रीड भी कर रहे होते हो, तब भी आपको कुछ समझ नहीं रहे होते हो। तो एक्चुअली ये वो टाइम है जिसमें आपने सोलली फोन, यूं नहीं कि लेफ्ट हैंड से व्हाट्सएप भी चला रहे थे और आप पढ़ भी रहे थे, ये वो समय नहीं है। कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि 12+ घंटे में पढ़ता हूँ। 12+ घंटे अगर आप कंसिस्टेंटली बेसिस पे अगर पढ़ते हैं तो मैं नहीं पढ़ सकता, या मैंने ऐसा कोई टॉपर नहीं देखा जो कि कंसिस्टेंटली इतने समय इतना पढ़ पाए। मैंने खुद करके देखा है, 18 से 20 दिन के अंदर आप साइकोलॉजिकली सिक हो जाओगे, आप बर्न आउट हो जाओगे, आपको मतलब मेंटल इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, क्योंकि आप ह्यूमन जो माइंड है उसको थोड़ा फन भी चाहिए, उसको एक बैलेंस चाहिए। अगर आप ओनली उसी चीज़ में, एक ही चीज़ में लगे रहेंगे तो वो बैलेंस नहीं आ पाएगा। आपको बैलेंस क्रिएट करना है अपनी पढ़ाई में और अपनी दिनचर्या में, अपने मेंटल स्टेट को हैप्पी रखना है, तभी आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली कर पाएंगे। अगर आप खुश नहीं रह पाएंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। बीइंग हैप्पी का मतलब मैं यही बता रहा था कि आपको जो भी टास्क है उसको करके आपको एक हैप्पीनेस, एक रिक्रिएशनल एक ऐसा चीज़ करनी है जिससे कि आप वो काम भी करें, आपका गोल भी करें, और एक हैप्पीनेस, एक बैलेंस भी मेंटेन कर पाएं। तो टेक होम मैसेज यही दो हुए। पहला कि आपको एक वन डे का एक डे के बारे में सोचना है और अपना टारगेट फिक्स कर लेना है और उसको पूरा करना है डे टू डे बेसिस पे, और उसकी लॉग बुक बनानी है। और दूसरा, आपको हैप्पीनेस लेवल मेंटेन करना है। एनी हाउ आप कुछ भी करिए, लेकिन आप खुश रहिए, तभी आप जो आपका गोल है उसको कंसिस्टेंसी इज द की। आपको वही गोल आपको कंसिस्टेंटली आपका डे टू डे बेसिस पर फॉलो होता जाना चाहिए। उसके बाद आप 10 दिन करके देखिए, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आप फिर उसी को फॉलो करने लग जाएंगे। What will you do next? सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मैं ऐसी ही मोटिवेशनल सीरीज में और भी वीडियोस लेके आऊँगा। आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और शेयर उसको कीजिए जो कि प्रिपरेशन में है और जो कि गिव इन कर देता है जल्दी, और जिसको सही गाइडेंस नहीं है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो अगर आपको ये वीडियो मतलब हेल्पफुल आपके लिए रही तो आप इसको अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।